हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाडो फिजिक्स बाय वीके। बच्चा लोग, आज हम करेंगे सोल्यूशन आपका जेई मेंस का पेपर 2021 16 मार्च। आइए बात करते हैं और एनालाइज करते हैं पेपर में कैसे पेपर क्वेश्चन सेट हुए थे, लेवल किस तरह का था। आइए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं रेड वाली। ओके, इनकम्फर्टेबल है, येलो ट्राई करते हैं ना। चलो आ जाओ, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। कि क्वेश्चन में बोला है अ पार्टिकल ऑफ मास एम, अ पार्टिकल ऑफ मास एम, अ पार्टिकल ऑफ मास एम with constant angular velocity omega in horizontal plane circle, a particle is suspended with the help of a string from point B। मतलब यहां से पार्टिकल को हेल्ड किया हुआ है ना, और ऐसे ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। यहां पे बोला है इफ एल ए मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए, एल ए इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए एंड एल बी इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी। तो यहां रहे आपके ऑप्शन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चा लोग, पहले तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। सवाल है रोटेशन से, सवाल कहां से है, रोटेशन से सवाल है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं रोटेशनल मोशन। देखो राइटिंग थोड़ी बेकार हो सकती है, आ जाओ यहाँ पे। देखो एल इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर क्रॉस वी। ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों ही केस में क्या होगा, सेम होगा। देख लेते, चेक कर लेते क्या चीज है, सेम होगा नहीं होगा। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा, एल इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी हो गया फॉर्मूला। आगे और सिंप्लीफाई करोगे, एम आर परपेंडिकुलर टू वी। ये भी होता है ना, ये भी हमने होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में हमने सीखा था रोटेशन मोशन। तो देखो चीज क्या, जब तुम मोमेंटम ए के अबाउट बैलेंस करोगे ना, तो देखो कैसे क्या होगा। मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे होगी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना। मतलब मान लो पार्टिकल ऐसे कुछ सर्कुलर मोशन कर रहा है, वेलोसिटी ऐसे होगी, ऐसे 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 होगी। ठीक है, उस केस में तुम्हारी मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल ए अबाउट ए, एम तुम्हारा डिस्टेंस यहां से होगा ये वाला आर, है ना, आर, और वी जो तुम्हारा होगा आर इंटू ओमेगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो देखो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है, एल और बी में, दोनों में। और जब हम बी की बात करें तो हो गया ए के अबाउट, बी का, तो देखो बी का क्या है, ये हम मैग्नीट्यूड की बात करें। देखो बी का क्या होगा, एम आर क्रॉस वी, फॉर्मूला अपना एम आर अपना हो जाएगा ये लेंथ जो भी है ना, एम आर इंटू वी आर ओमेगा। अब यहाँ पे तुम देखोगे ना बेटा वी, इस केस में भी वी देखोगे तो सेम जैसे पहले वाले में हुआ था वैसे ही होगा ये। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी ना तुम्हारी एम आर क्रॉस वी, यहाँ पे इस केस में तुम देखो, ए वाले केस में देखो, ए वाले केस में पार्टिकल ऐसे मूव कर। ठीक है, ध्यान से पकड़ना इस चीज को, डायरेक्शन का ही सवाल है। बाकी मैग्नीट्यूड फॉर्मूले से, मैग्नीट्यूड तुम फॉर्मूले से निकाल दोगे, आर क्रॉस बात है फॉर्मूला। लेकिन सवाल किसका है, डायरेक्शन का सवाल है। पहले में देखो, अगर हम ए के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम हम मेजर करते होती है एम आर वी, लेकिन लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन तुम लोग देखोगे ना, ए के अबाउट देखो, ये अपना सुनना ध्यान से चीज, ऐसे पार्टिकल मूव, ऐसे पार्टिकल मूव कर, ये हो गया सेंटर वाला पॉइंट। अब देखोगे तुम राइट हैंड घुमाओगे ना, देखो एल इज इक्वल टू क्या हो गया अपना, एम आर क्रॉस वी, राइट हैंड घुमाना क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इस पॉइंट सेंटर वाले पॉइंट के अबाउट तुम क्या करो, यहाँ पे उंगलियां फैला दो। ठीक है, वी की डायरेक्शन तुम क्या कर लो, पाम को फैला दो। तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे मूव, जैसे पार्टिकल घूमेगा ऐसे हैंड भी तुम्हारा ऐसे ऐसे मूव होगा। लेकिन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज इन डाउनवर्ड। यहाँ पे तुम देखोगे ए वाली केस में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कैसा है,
कांस्टेंट है, लेकिन बी के अगर तुम जब मेजर करोगे ना, बी की देखो आर ऐसे है, आर ऐसे ना, ये तुम्हारा आर है ना, देखो आर ऐसे हो जाएगा ना बी वाली केस में, देखो यहाँ पे ऐसे कुछ आर हो जाएगा, ठीक है, आर ऐसे, और वी तो ऐसे चेंज होगा ना, देखो वी तो आउटवर्ड ही है, कि पार्टिकल जैसे मूव होगा, साथ साथ में डायरेक्शन भी चेंज होगी, मतलब एंगुलर मोमेंटम की भी डायरेक्शन चेंज होगी बी वाली केस में। यहाँ पे फटाफट से ऑप्शन देख लेते कौन सा वाला सही है, आ जाओ। एल ए इज कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड, ओ के साइड में करते इसको, हमारा आंसर ये आ रहा था। एल बी कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड में कॉन्स्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट नहीं है, काट दो इसको, पहले वेरिएबल तो है ही नहीं, वेरिएबल तो है ही नहीं, ऑप्शन ए अपना सही। क्या बात समझ में आई, नहीं आई समझ? आसान सवाल था, ठीक है, सवाल मैग्नीट्यूड का सवाल। आ जाओ एक और आसान सवाल, देखो सवाल में क्या बोला, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट विथ स्पीड वी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एंड देन करेक्ट रिलेशन। बेटा ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, बी विल बी योर आंसर। क्या सवाल समझ में आया, नहीं आया? सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइन क्वेश्चन थे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन टू ब्लॉक सिस्टम as shown in figure, evaluate maximum force applied to the lower block so that block move together। सवाल है एनएलएम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सवाल है एनएलएम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का। अब पहले ये दोनों साथ, इनको साथ चलाने वाला है कौन, क्या बात समझ में आ रही है? तो पहले तो फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन हो जाएगा तुम्हारा म्यू इनटू, ठीक है। अब इस फ्रिक्शन की वजह से सिस्टम का क्या होगा, एक्सलरेशन होगा, तो एक्सलरेशन यहाँ से निकाल लेते हैं, तब का हो जाएगा एम ए इक्वल टू म्यू एन हो जाएगा एम जी, एम एम कट, तो यहाँ पे एक्सलरेशन हो जाएगा म्यू इनटू जी। क्या बात समझ में आ रही है? तो वही तो एक्सलरेशन सिस्टम का होगा, है ना। तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, टोटल मास कितना है 4.5 प्लस 0.5 म्यू तुम्हारा म्यू इनटू जी, हो गया एम 5 म्यू है 3/7 और जी तुम्हारा है 9.8, सिंप्लीफाई करोगे बेटा 21। क्या बात समझ में आ रही है, आसान, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, क्वेश्चन 4 में हमें ये बोला है व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, क्या है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस should be reduced so that escape velocity become 10 times, ओहो 10 टाइम्स हो जाएगी ऑफ इनिशियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। तो मान लो पहले अपना एस्केप वैल्यू v मान लेते हैं, दूसरा एस्केप वैल्यू मान लेते हैं 10 ve, और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2g m/, बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देखोगे v प्रोपोर्शनल टू 1/√r, ठीक है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे v2/v1 का मैं रेशियो लूँ, यहाँ पे आ जाएगा हमारा रूट में r1 डिवाइड बाय, क्या बात समझ में आ रही है? हमें फाइंड क्या करना है, r2 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, r2। तो थोड़ा इसको ऐसे लिखते हैं, आ जाओ, r2 फाइंड करना है ना, नई रेडियस कितनी रिड्यूस करनी है रेडियस, वो वाली फाइंड करनी है। देखो कैसे करना है, r2/r1 इज इक्वल टू क्या, इनवर्सली है ना, देखो स्क्वायर में है, यहाँ पे क्या लिख दो, 2 लिख दो, 2 स्क्वायर v1 स्क्वायर, बस हो गया। r2 r1, देखो v1 जो भी तुम्हारा है v1 v स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ये 100 v स्क्वायर, ये कट, ये r1 कितना है आपका 6400 किलोमीटर, डिवाइड बाय 100 कर लो, देगा 64। क्या समझ में आ रही है चीज, ये अपना हो जाएगा 64 किलोमीटर रिड्यूस कर। क्या समझ में आया, नहीं आया? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, एचएसएम का सवाल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का सवाल है और कॉन्सेप्चुअल सवाल। देखो सवाल में क्या पूछा है, अ बॉडी परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए देन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एट विच इट्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू दी पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल है, शॉर्टकट भी दूंगा इसमें। देखो कैसे करना है सवाल, पहले इसको
कॉन्सेप्चुअली करेंगे, है ना। तो देखो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv² हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 k²। वी का फॉर्मूला होता है 1/2 m, वी का फॉर्मूला होता है कुछ ऐसे, a² माइनस x², ये स्क्वायर आएगा इक्वल टू 1/2 k x², है ना। वी का फॉर्मूला होता है ओमेगा रूट में a² माइनस x, बस वही फॉर्मूला मैंने पूछा। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, क्या क्लियर हुआ? देखो 1/2 कट, एम ओमेगा स्क्वायर होता है हमारा के, तो यहाँ से एम ओमेगा स्क्वायर और के कट हो जाएगा, ठीक है। a² माइनस x² इज इक्वल टू x², जो सामने a² इज इक्वल टू 2x², जो नीचे तो हो जाएगा a/√2 प्लस और माइनस इज इक्वल टू x। क्या बात समझ में आई, क्या चीज क्लियर हुई? क्या सवाल आसान था टफ था? क्या सवाल आसान था टफ था? सवाल बिल्कुल आसान था। सवाल कैसा था? बिल्कुल आसान था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। आपको छोटे मोटे क्वेश्चन लगाने, बस कॉन्सेप्ट लगाना है। आ जाओ शॉर्टकट करते हैं इसमें। देखो शॉर्टकट में क्या है बेटा, तुम्हें पता होना चाहिए कि जब इसका हम फेजर डायग्राम बनाते हैं ना, बीच में सेंटर वाले पॉइंट पे दोनों की एनर्जी होती है इक्वल, और ये एंगल होता है 45, तो a sin 45 कितना होगा? a/√2। यहाँ से सीधा आंसर आएगा। शॉर्टकट वाली चीज भी पता होनी चाहिए। आओ बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 6। एट व्हाट एनर्जी लेवल ऑफ कार्बन हैज सेम एनर्जी एज ऑफ हाइड्रोजन? सेम एनर्जी ऑफ एज हाइड्रोजन। तो देखो फॉर्मूला है, एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 z² बाई n²। क्या बात समझ में आ रही? बस दोनों को इक्वेट कर लो, यहाँ पे लिख दो हाइड्रोजन का -13.6 z² बाई n²। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट है 1 हो जाएगा। देखो 13.6 दोनों साइड का, कार्बन में जेड की वैल्यू क्या होती है 6, 36 हो गया n² जो हमें निकालना है, और जेड मतलब हाइड्रोजन में हो गया 1, n हो गया 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 6। बिल्कुल आसान सवाल है। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। ओहो देखो बढ़िया सवाल है ये। टू आइडेंटिकल रोड आर कनेक्टेड इन सीरीज, टू आइडेंटिकल रोड जिनको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। देखो मान लो इसको डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, प्लस ऐसे, ठीक है। हैविंग कंडक्टिविटी इसको K1, इसको बोलो K2, लेंथ इसकी हो गई L, और इसकी लेंथ हो गई L। व्हाट इज द इक्विवेलेंट? ओहो देखो सवाल क्या है, मान लो ये हो गया पूरा, मान लो इसका इक्विवेलेंट Q और इसकी लेंथ हो गई 2L। सिंपल सवाल है। देखो सवाल क्या है, इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? मैं पहले तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। थर्मल रेजिस्टेंस वो क्या होता है? थर्मल रेजिस्टेंस मतलब हो जाएगा आपका L/K। क्या तुम्हें पता है, नहीं पता है? तो बस दोनों का सम करो, देखो क्या होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्या चीज समझ में आ रही है? देखो थर्मल कंडक्टिविटी है ये, और ऐसे ही सवाल हमने किए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या सवाल समझ में आ रहे, नहीं आ रहे, है ना? आ जाओ यहाँ पे इसको करते सिंप्लीफाई। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 2L, के की वैल्यू जो मैं निकालनी के इक्विवेलेंट, और एरिया हो जाएगा ए, एरिया तो सेम ही है, ठीक है। आ जाओ देखो कैसे करना है। ये हो गया L/K1 इंटू ए, हो जाएगा L/K2 इंटू ए, ए सामने सामने से काट, L काट, हो जाएगा 2/K इक्विवेलेंट 1/K1 प्लस 1/K1। सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो के इक्विवेलेंट तुम्हारा आएगा 2K1 K2/K1 प्लस K2। ये हो गया अपना आंसर, ऑप्शन नंबर बी अपना क्या है, सही है। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आसान सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बढ़ते आगे। अब देखो यहाँ पे कार्नोट इंजन वर्क बिटवीन टू रिजर्वर टेम्परेचर ये और ये, इट वर्क पर साइकिल इज 1200 जूल, फाइंड द हीट सप्लाई। देखो इसमें यहाँ से देखो टेम्परेचर गिवन है तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। फ्रीक्वेंसी होती है W/Q। एक और फॉर्मूला है 1 माइनस T1 माइनस T2, T1/T2, ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए, Q चाहिए ना, W/Q 1 माइनस T1 कितना है 400, कितना है 800। सिंप्लीफाई करो, देखो ये हो जाएगा आधा, 1 में से आधा गया, हो गया 1/2 W/Q। तो W यहाँ से तुम्हें गिवन है ना, W तुम्हें गिवन है ना, कितना गिवन है, W/Q कर लो 1/2। यहाँ से देखो
तो पूछा क्या, क्यू पूछा है ना, तो W इंटू 2 कर लो। W तुम्हारा यहाँ पे है 1200 और हो गया 2 या 2400 आंसर है ना। सिंपल कैलकुलेशन सवाल है, सिंपल कैलकुलेशन ही लगानी है मुन्ना। आ जाओ बढ़ते आगे। A disc, a ring disc, solid cylinder, and solid sphere all are released from a fixed inclined plane। सब कुछ ऐसा है, मान लो यहाँ पे सवाल ऐसे हमने करा दिए है, सवाल करवाए थे है ना ऐसे। देखो ये अपना सिलेंडर, ये इंक्लाइन प्लेन है, एंगल थीटा से इंक्लाइन। ठीक है, चार चीजें, रिंग, डिस्क, सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर, तीनों को मूव किया जा रहा है। ठीक है, तो द मिनिमम टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू अराइव द बॉटम, तो कौन सा वाला चारों में से सबसे कम टाइम है? अच्छा सवाल है, अगर तुम्हें फॉर्मूले क्लियर है कर दोगे। देखो एक्सलेरेशन का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे, जी साइन थीटा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसको तुम एलसीएम करोगे तो आ जाएगा ऊपर। समझ में आई? अब देखो यहाँ पे कौन पहले आएगा, तो देखो कौन पहले आने के लिए डिस्टेंस तो क्या सभी के लिए सेम है, मान लो इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ा ये टेबलेट, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे देखो एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। क्या ये सबके लिए सेम है? क्या यू सबके लिए सेम है? जीरो, ओके कट गया। एक्स इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर, टी यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 2x बाई ए। बात समझ में आई नहीं? क्या चीज क्लियर हुई भाई साहब? तो टी यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसका ए बड़ा होगा ना, इसका ए बड़ा, टी उसका छोटा, मतलब ए प्रोपोर्शनल टू 1/t। सिंपल ऐसा लिख लो, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, मतलब टी ए सबसे छोटा वाला किसका टाइम ज्यादा। मैं पूछा क्या है, मिनिमम टाइम। टाइम मिनिमम होने के लिए ए क्या होना चाहिए, ज्यादा। ये क्या होना चाहिए, ज्यादा। ए ज्यादा होना चाहिए ना। ये ज्यादा कब होगा, तो के तुम्हारा क्या हो, सबसे कम। ये तुम्हारा क्या हो, सबसे कम हो। यहाँ पे तुम देखोगे ये सबसे कम किसका है, देखो सिलेंडर का तुम देखोगे ये क्या हो जाएगा, 1/2 एम आर एस, 1/2 इसका हो जाएगा, ये 1/2 और इट्स 2/5। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? रिंग का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1/2। सबसे कम किसका है, आंसर क्या आएगा? क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा? ये जिसका, ये जिसका सबसे कम होगा ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो टी सबसे। क्या बात समझ में आई? इसलिए तुम्हारा आंसर क्या होगा, क्लियर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल। देखो ये सवाल है सेमीकंडक्टर के ऊपर से, सेमीकंडक्टर कहाँ से सवाल है, लॉजिक गेट्स से ऊपर। सेमीकंडक्टर देखो क्या है, तो सर्किट शोन इन फिगर, सर्किट ऐसे दिखाई यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये हो गया अपना नंड गेट, दोनों नंड गेट है, यहाँ पे भी नंड गेट है, दोनों क्या है, और नॉर गेट है, नॉर गेट है, नॉर गेट है। देखो क्या है, यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे हो जाएगा ए बार। मैं थोड़ा रेड वाला पेन ले लेता हूँ, रेड वाला पेन, हो गया ए बार, ये हो गया बी बार। यहाँ पे एंटर किया ना, दोनों के दोनों यहाँ पे एंटर कर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार इंटू बी बार, ए बार इंटू बी बार, इनका रिजल्टेंट ये होगा ना, इनका भी बार। यहाँ पे तुम देखोगे ये हो जाएगा ए, इसमें होता है। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सिंपल लॉजिक गेट्स वाला सवाल है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, टू स्प्रिंग मास सिस्टम आर सस्पेंडेड एज शोन इन फिगर, टाइम पीरियड ए, इसका टाइम पीरियड टी है, इसका टी ए बाई टी बी बोला है, टी ए बाई टी बी
क्या होगा, रूट एक्स दिया है, एक्स की वैल्यू फाइंड कर। देखो टाइम पे टी क्या होता है, टाइम पे टी होता है तुम्हारा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। जो कांस्टेंट है उसको हटा दो, 2 पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, टी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट के। इसका ये देखो स्प्रिंग, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 के। क्या बात समझ में आ रही है, मतलब टी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट के 1। नहीं आया बात समझ, है ना, समझ में आई चीज, नहीं आई? देखो कैसे करना है, टी ए डिवाइड बाई टी बी, यहाँ पे रूट ए बी डिवाइड बाई रूट ए हो जाएगा रूट 2 के, हो जाएगा रूट के कट, तो रूट 2 एक्स का कौन आएगा 2। आंसर अपना क्या हो जाएगा, क्या चीज समझ में आई, बताया क्या? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो क्या है। A long solenoid having n turns per unit length, ओहो देखो n turns per unit length है, मतलब n गिवन है। रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव कोई ना कोई मीडियम इतनी है, इतनी है। फॉलोइंग सॉरी फ्लोइंग करंट इतना, फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, म्यू 0 एन आई। यहाँ पे तो म्यू है नहीं, तो म्यू तो दूसरा मीडियम होगा ना, तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट एन आई, जीरो नहीं आएगा यहाँ पे, इट्स माई मिस्टेक, क्योंकि मीडियम कोई दूसरा है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करना है। रिलेटिव कितना दिया है 500, ये होगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। करंट कितने गिवन है 1000, और क्या गिवन है, और गिवन है करंट 5। सिंप्लीफाई करोगे इसको तो ये हो जाएगा, ये सब कट, ठीक है, हो जाएगा, बचेगा पाई, पाई आंसर हो जाएगा पाई। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल है। कार एक्सलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट, अल्फा से एक्सलरेट होगी for some time, okay, after which deaccelerate at constant rate beta come to a rest, the total time elapsed is how much is given over here। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें पूछा है कितना ट्रैवल। देखो बेटा ये सवाल क्लास में करा दिया है, आसान सवाल है, सवाल होगा ग्राफ से सॉल्व। देखो कैसे करना है, ग्राफ बना दो पहले, और भी तरीके हैं इसके, से भी सॉल्व कर सकते हैं, तरीका थोड़ा लंबा जा सकता है, इसलिए ग्राफ से आसान हो जाएगा। कैसे करना है, कैसे बनेगा ग्राफ, क्यों, क्योंकि देखो पहले वो एक्सलरेट कर रही है तो वेलोसिटी बढ़, फिर कुछ टाइम के बाद डी एक्सलरेट कर रही है, मान लो ये हो गया अपना T1, और फिर कुछ टाइम के बाद हो जाएगा, यहाँ पे टाइम कितना लिया T1 प्लस T2, तुम्हारा डायरेक्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? फिर देखोगे कुछ टाइम तक वो मूव कर रही है, तो मतलब उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू है यहाँ पे 0, और ए कितना अल्फा, कितने टाइम के लिए टी, ये हो गया आपका अल्फा इंटू। क्या बात समझ में आई, नहीं आई? ठीक है, क्या क्लियर हुआ? अब देखो, अब देखो यहाँ पे v का हो गया 0, मतलब यहाँ पे लगाते हैं क्वेश्चन, 0 इज इक्वल टू अल्फा T1 माइनस बीटा। क्या समझ में आ रही चीज, जो सामने अल्फा T1 इज इक्वल टू बीटा, ठीक है, तो देखो T1 बाई T2 इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। क्या चीज समझ आ रही है? ये हमें रेशियो मिल गया। अब देखो सवाल थोड़ा लेंदी है, सुनो कैसे करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा ना, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सिंपल, इसका एरिया कितना होगा, एरिया होगा 1/2 T1 प्लस T2 इंटू कितना है अल्फा, T1 प्लस T2 हो जाएगा तुम्हारा T, हो गया T अल्फा T1। ठीक है, ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यहाँ पे देखो बेटा, तुम T1 की वैल्यू यहाँ से निकालो, T1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे करता हूँ मैं, नीचे में करता हूँ, ऐसे कर लूँगा ना, T1 प्लस T2 इक्वल टू बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये जो इसको सामने रहेगा T1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टोटल टी, बीटा इंटू टोटल टी अल्फा प्लस, बस कोई नहीं, वैल्यू डालो आंसर आ जाएगा। टी तो तुम्हारा था ही, अल्फा तुम्हारा था, T1 कितना मिला बीटा इंटू टी डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अल्फा प्लस, ये हो गया अपना आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। हाँ,
ये हो गया सोल्यूशन। इस वीडियो में आधे क्वेश्चन मैंने सोल्व किए, नेक्स्ट वीडियो आएगी कल, इसमें बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो को लाइक करना है और करना है। थैंक यू वेरी मच।